इबादत करना बाबा दे बुलंद तर सलवात। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलावत पढ़ें सारे मिलकर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीजल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी क़ौमिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कबीला उलिल अमर पे एक छलकती हुई हैदरी दरूद की तिलावत फरमाइए। ख़ानदान इस्मत व तहारत पे मिल के फ़ातिमी सलावात की तिलावत फरमाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, बराए ताजीले ज़हूरे यूसुफ़ ज़हरा सलावत। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जन्नती माहौल से आशना करने के लिए मजलिस शब्बीर की फ़िज़ाओं में सांस लेने का मौका अता किया है। दरूद व सलाम है उन अजीम बंदों पे कि जिनके दर पे वहशी भी आया तो इंसान बना, इंसान भी आया तो मुसलमान बना, मुसलमान आया साहिब ईमान बना, साहिब ईमान आया तो सलेमान बना, जिनके दर पे बेज़र आया तो अबू ज़र बना,
जिनके दर पे बेदाद आया तो मिकदाद बना, मजबूर आया तो मुख्तार बना, गुनहगार आया तो हुर बन गया। ये वो अजीम घर है, ये वो अजीम घर है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम, अज़ादारान मज़लूम करबला, ये मजलिसें बड़ा कीमती असासा हैं। ये मजलिसें हमारे पास अमानत फ़ातिमा ज़हरा हैं। सलवात भेजिए सैयदा की ज़ात पे मिलकर, सलवातुल्लाह अलैहा। ये मजलिसें अमानत करबला हैं, ये मजलिसें सुन्नत ज़ैनबी हैं, ये मजलिसें सुन्नत सज्जादिया हैं। ये मजलिसें हैं तो हम ज़िंदा हैं। ये मजलिसें हमें इमाम वक्त से मुत्तसिल करती हैं। ये मजलिसें हमारे दिलों को करबला से जोड़ती हैं। ये मजलिसें हमारी रूहों को गदीर से जोड़ती हैं। ये मजलिसें हमें दावत ज़ुल अशीरा पे ले जाती हैं। ये मजलिसें हमें अबू तालिब के दर पे झुका देती हैं। ये मजलिसें हमें हसन की इमामत दिखाती हैं। ये मजलिसें हमें शब्बीर की शहादत दिखाती हैं। ये मजलिसें हमें हैदर की शजाअत दिखाती हैं। बल्कि यूँ कहूँ ये मजलिसें हमें करार का भी बताती हैं, फरार का भी बताती हैं। और किबला कमाल ये है, पूरी कायनात में वाहिद जलसा हुसैन का देखा है कि जो अपने अंदर ऐसी नोयत रखता है। वरना दुनिया में हमने देखे कि जिसके नाम का जलसा हो जिक्र भी उसी का होता है। कायनात का वाहिद बादशाह हुसैन इब्न अली है कि मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र खुदा का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र तौहीद का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र मोहम्मद की नबूवत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र अली की विलायत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र आदम की तौबा का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र नूह की कश्ती का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र इब्राहीम के ख्वाब का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र इस्माइल की कुर्बानी का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र मूसा के कोहे तूर पे जाने का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र ईसा के मुर्दे उठाने का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र हैदर की विलायत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र दावत ज़ुल अशीर का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र दावत गदीर का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र हसन की इमामत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र सज्जाद की इबादत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र बाकिर के इल्म का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र सादी की सदाकत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र काजिम के हिल्म का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र रजा की रजायत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र तकी के तकवा का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र नकी की नकावत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र अस्करी की हैबत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र आका की खैबत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र तौहीद व अदल व नबूवत व इमामत व क़यामत का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र आदम का भी इबलीस का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र मूसा का भी फिरौन का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र इब्राहीम का भी नमरूद का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र अली का भी बातिल का भी जिक्र हुसैन, जिक्र मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र हसन का भी, हसन के दुश्मनों का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र हुसैन की तहारत का भी, यजीद की नजासत का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र शैतान का भी, शैतानों का भी, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र नमाज का, मजलिस हुसैन के नाम की जिक्र रोज़ा का, हज का, ज़कात का, जहाद का, अमर बिल मारूफ का, खुम्स का, नहीं अनिल मुनकर का, तवल्ला का, तबर्रा का। अरे पूरा दीन अगर चाहते हो किसी एक जगह से मिल जाए तो उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। पूरा दीन इस एक जगह से मिलेगा। ये मजलिस हमें सिरात खुदा पे गामजन करती है। मौजू याद है, अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। खालिक ने फरमाया ये मेरा रास्ता सीधा है, बस तुम्हें चाहिए कि इसकी इत्तिबा करो। इत्तिबा कैसे करनी है? इसके पीछे चलो, जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ।
मगर उनके पीछे न चलना जो इससे रोकते हैं। ऐसा करोगे तो मुत्तकी बनोगे। मेरा ख्याल है इस आयत के आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तकवा, तकवा नाम है तवल्ला का भी, तबर्रा का भी। सूरह अनफाल खालिक ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ए ईमान वालो, पहली बात तो ये कि बात हमारी बेईमानों से नहीं। सारे ईमानदार बैठे हैं और ईमान वाला होता ही वो है जो अली वाला होता है। हम आज़ानों में यही तो ज़माने को बता रहे हैं, अशहादु अन्ना अमीरल मुमिनीना व इमामल मुत्तकीना। अली ऐरे गैरे का इमाम नहीं है, अली शराबी कबाबी का इमाम नहीं है, अली मोमिनों का अमीर है, मुत्तकीन का इमाम है। ये 1-2 साल पहले कराची की सरजमीन पे बंद कमरे में बैठ के, ठंडे एसी के सामने बैठ के चंद लोगों ने कमेटी बुला के ये कॉन्फ्रेंस की थी कि खबरदार पाकिस्तान में अजानों से अशहादु अन्ना अमीरल मोमिनीना निकाला जाए। मैंने तभी एक मजलिस में कहा था, जाहिलो हम किसी को गाली तो नहीं देते, गालियाँ हमारे मज़हब में है ही नहीं, क्योंकि हमारा मज़हब तहारत का मज़हब है। तहारत में वो नहीं, नजासत नहीं आ सकती, तहारत वो नहीं जिसमें नजासत आ जाए। हम तो किसी को गाली नहीं देते, हम तो बस ऐलान करते हैं अली ईमान वालों का इमाम है। ये ईमान वालों के लिए जुमला है, बेईमानों को हज़म नहीं होगा। अली मोमिनों का अमीर है, अली मुत्तकीन का इमाम है। तो यहां खिताब किससे हो रहा है? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल करो। इज़ा दआकुम, जब ये तुम्हें दावत दें। क्लियर हो गई बात? सिराते मुस्तकीम पे चलने का एक तरीका यह भी है कि अल्लाह और रसूल तुम्हें बुलाएं तो आ जाओ, और जो रसूल के बुलाने पे भी ना आए, भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कोई रिवायत नहीं कह रहा कि आप उस पर इल्ज़ाम ज़ोफ़ लगा के ठुकरा दें। मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? जब अल्लाह और रसूल दावत दें तो आओ, आओ, ये हुक्म खुदा है। और जो ना आए वो कुरान की मुखालिफत कर रहा है। एक आयत आ गई मेरे जहन में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, तकवा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब कैसे पता चलेगा कि ये सच्चे कौन हैं? मेरा अल्लाह कुरान में तूने हुक्म दिया कि सच्चों का दामन पकड़ो। कुरान ही हमें बताए कि सच्चे हैं कौन। तो सूरह जुमा में अल्लाह ने सच्चों की एक अलामत बताई, फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। वहाँ फरमाया सच्चों का दामन पकड़ो, और यहाँ फरमाया सच्चा वो है जो मौत की तमन्ना करे। अब दोनों आयत को मिलाइए तो नतीजा तो ये निकलेगा, जो मौत की तमन्ना करे वो सच्चा, और जो मौत के डर से जान बचा के भागे वो कुछ और तो हो सकता है, सच्चा नहीं हो सकता। तो तलाश करो कौन है जो मौत की तमन्ना करता था, जिससे मौत की कोई फिक्र ना थी। खुदा की कसम, मैदान सफ़ीन में मेरा अली था जो सीने पे हाथ मार के कहता था, अली को मौत का कोई ख़तरा नहीं। अली को क्या फिक्र, अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे आ पड़े, अली को मौत की कोई फिक्र नहीं। और खुदा की कसम, यही तरबियत करबला की माओ ने बच्चों को दी थी। जब शहजादा कासिम इब्ने हसन सलवातुल्लाह अलैहिमा से पूछा गया, मेरे आका हुसैन ने पूछा, कासिम बेटा मौत को कैसा पाते हो? तो शहजादे ने फरमाया, चचा जान अगर आपके रास्ते में आ जाए, अल मौत अहला मिन अल अस्ल, शहद से भी ज़्यादा मीठा पाता हो। जो करबला से लिया है वही करबलाइयों ने लिया है। सामीने ग्राम ये कद्र
जो करबला के परवरदा हैं वो मौत से डरते नहीं। 14 सदियां गुजर गई, तुम अज़ादारी कर रहे हो, क्या कुछ नहीं दुश्मन की जानिब से प्रोपेगेंडा हुआ, धमाके हमारे खिलाफ, धमकियां हमारे खिलाफ, मुफ्तियों के भड़कते हुए फतवे हमारे खिलाफ, पाबंदियां हमारे खिलाफ, हाकिम हमारे खिलाफ, हुकूमतें हमारे खिलाफ। क्या क्या न किया गया। माओ की गोद में बच्चों को ज़िबा किया गया, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देख के नाम अली के जुर्म में, मोहब्बत अली के जुर्म में ज़िबा किया गया, कत्ल किया गया। है कोई कायनात में कोई ऐसी हुसैनी माँ कि मुहर्रम का चांद निकले वो बच्चे को रोके, बेटा हालात अच्छे नहीं, मजलिस में न जाना, हालात अच्छे नहीं, मातम के जुलूस में न जाना। आए पूरी कायनात में कोई माँ तो ऐसे दिखाओ। यहाँ मालूम भी है कभी भी मर सकता है, कभी भी धमाका हो सकता है, कभी गोली लग सकती है, लेकिन मेरे बच्चे को हुसैन की मजलिस में जाना है। ये माँ खुद काले कपड़े पहनाती है, बाजू में इमाम जामन डालती है और बच्चे को मजलिस शबीर में भेज के कहती है तू मेरा नहीं, तू हुसैन का है, लबैक या हुसैन। माशाअल्लाह। ये करबलाई बैठे हैं मेरे सामने। हमने तो मौत को दीदारे अली का बहाना समझा हुआ है, जब भी आएगी हम सीने से लगाएंगे। ये भी कोई बात है भाई? मेरे नबी ने फरमाया था अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत, हुब्बु अली इबादा, अली की मोहब्बत इबादत, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत। हमने मोहब्बत अली वाली भी इबादत कर ली, जिक्र अली वाली भी इबादत कर ली, एक रह गई है, वो है दीदार अली। हम तो चाहते हैं जल्दी मौत का फरिश्ता आए, हम ये भी इबादत कर लें। जिंदगी वो नहीं जिसमें अली ना हो, जिंदगी वो है जिसमें अली हो। जो भी मरेगा अली को तो देखेगा। मेरे मौला का अपना फरमान, जो मरता है मुझे देखता है, जो मरेगा अली को देखेगा। कोई मर के देखेगा, कोई देख के मर जाएगा। ये रास्ता अली का रास्ता है। कुरान ने क्या फरमाया? अल्लाह और रसूल जब तुम्हें दावत दें तो कबूल करो, कबूल करोगे तो गोया तुमने सीधे रास्ते को कबूल किया, तुमने खुदा तक पहुंचने का ज़रिया बना लिया। अगर दिल हो तो मैं नबी की ज़िंदगी की चंद दावतें पढ़ूं। भाई बड़ी दावतें हैं मेरे नबी की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, मक्की ज़िंदगी हो या मदनी, बड़ी बड़ी दावतें। 2 दावतें बड़ी अनमोल हैं, एक वो जो मक्के में हुई, एक वो जो गदीर में हुई। बल्कि यूँ कहूँ एक अबू तालिब के घर में हुई, एक गदीर के चौक में हुई, एक 4 दीवारी में हुई, एक मैदान में हुई। जो पहली दावत हुई दावत ज़ुल अशीर, जो आखिरी दावत हुई दावत गदीर। मैं आज दोनों दावतें पढ़ना चाहता हूँ। पहली दावत, तौहीद का पहला जलसा अल्लाह ने अबू तालिब के घर में करवाया। मैं कह गया, आपने सुन लिया, मैं फिर तकरार करता हूं। तौहीद का जलसा अबू तालिब के घर में हुआ, और अबू तालिब का घर है मक्के में। मक्के में तो अल्लाह का अपना घर भी था, फिर उसने जलसा अबू तालिब के घर में क्यों किया? तो यहां पर मुझे मौलवी साहिबान ये जवाब देंगे, ये वो वक्त था जब अल्लाह के घर में बुत रखे हुए थे, और जहां बुत होते हैं वहां तौहीद के जलसे नहीं होते। अरे अब तो मान जाओ, रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं। तौहीद का जलसा अबू तालिब के घर में। भाई 2 भाई हो, एक का ताल्लुक नून लीग के साथ हो और दूसरे का ताल्लुक पीटीआई के साथ हो,
सिंध की धरती पे बैठा हूँ, मुझे वैसे मिसाल तो पीपी की देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इस टाइम ये दोनों ज़रा मद्दे मुकाबिल है ना, ज़्यादा मंजर आम पे है, तो इसलिए मैंने इनकी मिसाल दी। एक पीटीआई का बंदा और एक भाई नून लीग का बंदा। पीटीआई वाले के घर का सेहन छोटा था, उसे खान साहब की कॉल आ गई कि भाई जलसा रखो, मैं आ रहा हूं। अब वो जानता था कि खान साहब आएंगे, जलसा होगा, बंदे तो बड़े आएंगे। उसे याद आया मेरे भाई के घर का सेहन बड़ा है। उसने भाई से कहा खान जी की कॉल आई है, हम पीटीआई का जलसा आपके घर में करना चाहते हैं। वो पलट के कहने लगा, होश में तो हो, मेरी छत पे नून का झंडा लगा है, अगर मैंने जलसा पीटीआई का कर लिया तो दुनिया मुझे नहीं छोड़ेगी। तू मेरा भाई, तेरी खुशी में शरीक, तेरे गम में शरीक, मगर माजरत, तेरी पार्टी का जलसा मेरे घर में नहीं होता। जब नजरिया एक ना होना तो में मुखालिफ नजरिए के जलसे नहीं होते। अल्लाह जाने क्या रिश्ता था तौहीद का और अबू तालिब का। अल्लाह ने अपना जलसा अबू तालिब के घर में करवाया है। बनी इस्राइल के लिए पके पकाए खाने नाजिल करने वाले अल्लाह ने इस्लाम का पहला लंगर अबू तालिब के घर में पकवाया, ताकि इस्लाम पहले दिन ही अबू तालिब के घर का नमक खा ले। अब कयामत तक जो भी ईमान अबू तालिब को भोंके, समझो नमक हराम भोंक रहा है। पहला जलसा अबू तालिब के घर में, इस्लाम का लंगर अबू तालिब के घर में। 3 दिन जलसा हुआ। पहला दिन आया, हजरत ने लंगर तकसीम किया। तकसीम के बाद मेरे नबी तकरीर करने लगे, लोग लंगर खा के निकल गए। दूसरा दिन आया, फिर यही हुआ, लंगर दिया, नबी तकरीर करने लगे, वो लंगर खा के निकल गए। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं। लंगर मिलना चाहिए बस। मेरा तो ख्याल है कि तब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि अब लंगर मजलिस के बाद होगा। तवज्जो है, वरना हम बेचारे पढ़ने वाले अकेले ही रह जाएंगे। भाई वो भी लंगर ज़रूरी है जो मैं दे रहा हूँ, ये भी ज़रूरी है। वो जिस्म को शिफा देता है, वो लंगर जिस्म को शिफा देता है, ये लंगर रूह को शिफा देता है। तीसरा दिन आया, लंगर तकसीम किया, जाने लगे। हजरत अबू तालिब के चेहरे पे जलाल है। रुको, मेरे भतीजे की तकरीर सुन के जाना। क्या कहा उनसे? मेरे भतीजे की। भाई इधर देखिए, मेरे भतीजे की। जो फ्रंट पे बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, दाएं बाएं नहीं जाना। मेरे भतीजे की तकरीर सुन के जाना। उनसे कहा मेरे भतीजे की तकरीर। अब भतीजे से मुखातिब हुए और फरमाया, कुम या सैयदी व या मौलाई, उठिए मेरे सरदार, उठिए मेरे मौला। चच्चा भतीजे से कह रहा था, मेरे मौला उठिए। अल्लाह का भी वादा था, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकियों के बदले भी मैं नेकियों से देता हूँ। ऐ अबू तालिब, तूने 40 बंदे को 40 बंदों में मेरे हबीब को मौला कहा, मैं 1.25 लाख में तेरे अली को मौला बनाऊंगा। तूने इसको मौला कहा, मैं तेरे अली को मौला बनाऊंगा। अब नबी को बुलाया और मिंबर पे बिठाया। पहला खिताब, पैगंबर ने फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, दीन हक है, इस्लाम हक है,
कौन है जो मेरे मजहब में, मेरे मिशन में मेरी मदद करेगा? और सुनो, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा। रिवायत कहती है कि सारे बैठे रहे, वही उठा जिसे उठना चाहिए था। 10 साल का बच्चा उठा और फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक के नारे लगाने वालों, सबसे पहले ये नारा मेरे अली ने लगाया था। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपके दुश्मनों को निस्तो नाबूद करूंगा। नबी ने करीब बुलाया, या अली मेरे करीब आइए। अली का बाजू पकड़ा, सिर्फ गदीर में नहीं पकड़ा, दावत ज़ुलशीरा में पकड़ा और फरमाया हासा अखी व खलीफती व वारिसी, ये मेरा भाई है। नबी और अली भाई भाई, ये नारा नबी ने लगाया है। इसके अलावा कोई नारा नबी ने नहीं लगाया, वो आपने लगाए हैं। ये नारा नबी ने लगाया, हमारा वही नारा है जो नबी का नारा है। तवज्जो है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा खलीफा है, ये मेरा वारिस है। अब 2 वादे हो गए, एक वादा नबी का, एक वादा अली का। अली का वादा मैं आपकी मदद करूँगा, और नबी का वादा आप मेरे खलीफा होंगे। सारी ज़िंदगी अली वादे पूरे करते रहे। खैबर का मैदान अली ने वादा पूरा किया, बदर का मैदान अली ने वादा पूरा किया, ओहद का मैदान अली ने वादा पूरा किया, सफ़ीन का मैदान अली ने वादा पूरा किया, हिजरत की रात अली ने वादा पूरा किया। अब नबी ने सोचा ये तो सारी ज़िंदगी वादे पूरा करता रहा, जो मैंने किया था वो भी पूरा करता हूँ। आखिरी अय्याम थे मेरे नबी की ज़िंदगी के हज करके वापस आ रहे थे। हज किया, अल्लाह ने जबरील को भेजा, या अय्युहर रसूल। आज तो लहजा ही बदला हुआ है। पहले कभी यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, दायन इल्लाह, सिराज मुनीर, बशीर, नज़ीर। आज ए रसूल बल्लिग, पहुंचा दे वो जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाजिल किया गया। इतना भी होता तो काफ़ी था, मगर आगे लहजा, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर तूने ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम न किया। लहजे में सख्ती तो देखिए, आशिक का लहजा ही बदला है माशूक से गुफ्तगू करने का। अगर तूने ये ना किया, कुछ ना किया। मेरा अल्लाह, तेरे नबी ने 63 साल जिंदगी में मेहनत की, पत्थर खाए, लहू लहान हुए, लोगों ने कूड़ा करकट फेंका, नबी को क्या क्या ना सुनना पड़ा। शेब अबी तालिब में लोगों ने बाइकॉट कर लिया, पत्तों से गुजारा किया। तूने सारी मेहनत को एक तरफ कर दिया। अगर ये ना किया, कुछ भी नहीं हुआ। अजीब लहजा। अच्छा ठीक है मेरा अल्लाह, हम तो आपके नौकर, आपने भेजा था, हम करेंगे। अब नबी हज से वापस आ रहे हैं, अभी किसी को नहीं मालूम ये करना क्या है। फरमाया सलेमान जी वारिस ईमान, मिंबर लेके आओ। या रसूल अल्लाह, यहां मिंबर कहां से आएगा? कोई नहीं, चलो मिंबर बनाओ। या रसूल अल्लाह, मिंबर बनाना ना कोई कारपेंटर, ना कोई बढ़ई, ना कोई लकड़ी, कहां से बनाएं? मैं तरीका बताता हूं। फलां 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 के ऊंट से पालानों को उतारो, कजावों को उतारो, रखते जाओ एक दूसरे के ऊपर। नबी बताते गए, सलेमान रखते गए। इसके ऊपर ये वाला रखो, इसके ऊपर इसका रखो, इसके ऊपर उसका रखो। मिंबर बन गया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप ख़तीब हैं, आपने ख़िताब करना है, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी लगाएं, जैसे मर्ज़ी मिंबर बना दें। भाई मैं ख़तीब हूँ ना, मुझे बाद में लेके आते हैं।
पहले इंतज़ामिया मिंबर बना के सजा के रख देती है, मैं आता हूँ गुफ्तगू करके चला जाता हूँ। आप भी ऐसा ही करें या रसूलल्लाह, आप ख़तीब हैं, आप सलेमान के ज़िम्मे लगा दें, इसकी भी अक्ल बड़ी है। आपने तो खंदक भी इसी के मशवरे से खुदवाई थी ना, इसके ज़िम्मे लगा दें, जैसे मर्ज़ी करे, मिंबर अच्छा बना लेगा। मगर आप क्यों फरमा रहे हैं ऐसा 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 करो, फ़लाने फ़लाने के पलान उतारो और मिंबर बनाओ। बैद नहीं, आवाज़ मोहम्मद आए, मैं ज़माने को बता रहा हूँ, जब मिंबर मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं बनता तो मिंबर वाला कैसे बनेगा? मिंबर भी मेरी मर्ज़ी का बनेगा और मिंबर वाला भी मेरी मर्ज़ी का बनेगा। नवाब शाह वालों, दिल है शाह के जिक्र के लिए मैदान गदीर में चलें। हाथ खोल के बैठेंगे तो चलेंगे भाई, यहां हुए तो फिर नहीं जा सकेंगे। हमने तेज रफ्तारी से चलना है, दौड़ना भी नहीं है, हमने तेज़ रफ्तारी से चलना है। मगर आपके इस परवाज़े मार्फत को तख्ते बिल्किस बनवा के खुदा की बारगाह में दुआ करके एक लम्हे में मैदान गदीर में आपको लेके जाना चाहता हूँ। है इजाज़त? दाएं बाएं वाले, पीछे वाले, आगे वाले, है इजाज़त? चलोगे मेरे साथ? हाँ, अगर जो नहीं जाना चाहता या जो लंबे सफ़र करने का आदी नहीं, जिसका हाज़िमा ठीक ना हो, वो रुक जाए, हमारी ज़बरदस्ती भी कोई नहीं। अली हमने ज़बरदस्ती से थोड़ी मनवाया है, ज़बरदस्ती से वो मनवाए जिससे अपने पीर पे शक हो, जिससे मानने माने, जिससे नहीं माना ना माने। मानेगा तेरा अपना मुकद्दर, ना मानेगा तेरी अपनी बदबख्ती है। तू मान अली फिर भी अली है, तू ना मान अली फिर भी अली है। आओ चले मैदान गदीर में। मैदान गदीर का मंजर क्या था? गदीर का मैदान, ज़ाते वहदत का फरमान, जिब्राइल दरमियान, पालान पे पालान, ऊपर पालान, ऊपर पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान। जो खुश हुआ वो सलेमान, जो जल गया वो शैतान। मेरे नबी मिंबर पे आए, सुनो मेरे परवानों, ए मेरे दीवानों, ए शम्मे रिसालत के परवानों मस्तानों। आवाज जा रही है, सबको जा रही थी। तवील खुतबा मेरे नबी ने दिया, तमाम उसूल दीन फरूए दीन को बयान किया। बयान करने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, मुझे अपना मौला मानते हो? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह। क्या मैं तुम्हारी जानों पे, माल पे, वालिदैन पे, तुम्हारे नफूस पे तुमसे ज़्यादा हक़ के तसर्रुफ़ रखता हूँ या नहीं? बिल्कुल या रसूल अल्लाह। क्या मैं तुम्हारा मौला हूँ? नशहदु अन्नका कद बलगता व नसहता व जहदता फजज़ाकल्लाहु खैरा। हम गवाही देते हैं आपने तबलीग की, हमें नसीहत की, आपकी जद्दोजहद है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक, मान गए मुझे मौला? मान गए, मुझे मान गए। नज़र यमीन व शिमाल, आईना आईना अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय, मेरा अली कहाँ है? अली को करीब बुलाया। आपने मिंबरों से ये सुना कि नबी ने गदीर के मिंबर पे आके अली को करीब खड़ा करके यूं बाजू बुलंद किया? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। मेरे नबी ने अली को आगे खड़ा किया, अली के दोनों बाजू पकड़े, यूं किया, बाजू बुलंद नहीं किया, अली बुलंद किया। आगे अली, पीछे नबी, और यूं दोनों बाजू बुलंद किया। नजर अली आ रहे थे, आवाज नबी की आ रही थी। बताओ क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? अब जब लोगों ने अली को देखा, हाँ आप हमारे मौला हैं, फरमाया तो सुनो, अल्लाहु मौलाई व अना मौलल मोमिनीन। अल्लाह मेरा मौला है,
मैं मोमिनीन का मौला हूं। फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अली मौला, 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 अली मौला। जिसका मैं मौला। हर किसी पे बिगड़ ना जाया करें कि फलां अली को मौला नहीं मानता तो फलां नहीं मानता। भाई ना माने जाए जहन्नुम में। नबी ने कब फरमाया कि सबका मौला? फरमाया जिसका मैं मौला। अली को मौला वो मानेगा जो पहले मोहम्मद को मानता होगा। जिसका मैं मौला। अच्छा क्या तर्जुमा है? मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो। क्या तर्जुमा है इसका? जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। गलत। आप परेशान हो गए, आपका परेशान होना बनता भी था। मौलाना हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यही तर्जुमा और आपने आज कह दिया गलत। हाँ मैं कह रहा हूं गलत, गौर तो करो। कुन्तु हाल के लिए नहीं आता, माजी के लिए आता है। भाई बच्चों को साथ मिलाना है। मैं दलील देता हूं। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? फरमाए कुन्तु नबीया, मैं उस वक्त भी नबी था या हूं? था जब आदम मट्टी और पानी में खमीर हो रहा था। कुन्तु आया ना, मैं उस वक्त भी नबी था। हदीस कुदसी में खालिक ने फरमाया कुन्तु कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था या हूं? बोलो था। अल्लाह ने फरमाया कुन्तु, मैं था। नबी ने फरमाया कुन्तु, मैं था। और अली के लिए फरमाया मन कुन्तु, जिसका मैं मौला हूं नहीं, जिसका मैं मौला था। नबी ने बता दिया ऐ मेरे सहाबियों, बस तुम्हारा अली मौला नहीं, 1.25 लाख नबियों का अली मौला है। क्योंकि मैं आदम का मौला, मैं नूह का मौला, मैं इब्राहिम का मौला, तो जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। जिस तरह 40 साल की उम्र में नबी बने नहीं थे, बल्कि नबूवत का ऐलान हुआ था, इसी तरह गदीर में अली वली बने नहीं थे, ऐलान हुआ था। वरना जब से नबी हैं तब से अली वली हैं। जिसका मैं मौला हूं। अच्छा इसमें मौला मैं अर्ज़ करता चलूं कि जितने भी रावी हैं तमाम अहादीस के, किसी हदीस के इतने ज़्यादा रावी नहीं हैं जितने रावी हदीस गदीर के हैं। पूछिए, जाइए उलमा से पूछिए, किबला तशरीफ़ फरमा है, किसी के इतने रावी नहीं जितने हदीस गदीर के। और कोई आलमे इस्लाम में ऐसा आलिम नहीं है जो इस हदीस का मुनकिर हो। सारे मानते हैं कि नबी ने मैदान गदीर में फरमाया था। अब सवाल ये है कि जब मानते सब हैं तो फिर झगड़ा कैसा है? फिर खिलाफत में मसाइल कैसे हैं जब सारे इस हदीस को मानते हैं? तवज्जो है सबकी? तो बात यह है, मानते सब हैं, मसला मौला के मतलब में है। हमारे भाइयों का कहना नहीं भाई, मौला का मतलब यहाँ हक के तसर्रुफ रखना, औला भी तसर्रुफ होना नहीं, हाकमियत नहीं, बल्कि मौला से मतलब यहाँ मौला की मुराद दोस्त है। जिसे हमारे पंजाबी में कहा जाए तो यार, आपके यहाँ भी कहते हैं यार, कहते हैं यार। गोया के उनके बकौल नबी ये फरमा रहे थे मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिदा जिदा मैं यार, ओदा ओदा अली यार।
ज़रा एक लम्हे के लिए यहीं पे रुकना। ये जो आपने कहा कि मौला दा मतलब यार है, और नबी ने पालानों का मिंबर बना के लाखों को इकट्ठा करके फरमाया जिदा मैं यार ओदा ए अली यार, तो फिर मान जाओ मोहम्मद का एक ही यार था। भाई आपके बकौल यारी हो तो फिर ऐसी ऐलान किया ना। बहरहाल यहां मौला का मतलब दोस्त यार नहीं, लेकिन आपने कहा नहीं भाई यार है, यार है, यार है। ठीक है भाई यार है तो आप भी हमारे यार हैं, फिर हमारी बात सुने। अगर यार हैं, भाई भाई है ना माशाल्लाह, इल्म की बात मोहब्बत के साथ प्यार के साथ शेयर करनी चाहिए ना। अगर मौला का मतलब है यार, रुकिएगा यहीं पे, आपकी किताबों में लिखा कि जब विलायत का ऐलान हो गया, बड़े बड़े लोग आए मेरे नबी के वसी की बैयत करने के लिए। उसी वक्त मर्द हजरात अली के हाथ पे हाथ रखते, और जो ख़वातीन होती, अली ने एक बर्तन में पानी डाला, अपना हाथ उसमें तर किया और फरमाया जो ख़तून मेरी बैयत करना चाहती है इस बर्तन में पानी में हाथ डाले। यह है अली का मज़हब, क्योंकि ना महरम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं है। ख़वातीन वहाँ हाथ डालती थी और मर्द अली के हाथ पे हाथ रखते थे। अगर मौला का मतलब है यार, हज़रत उमर फ़ारूक आए, आपकी किताबों में लिखा कि हज़रत उमर ने आते ही अली से फरमाया बखेन बखेन लक यब्ना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। अंत मौलाई, आप मेरे यार, व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, हर मोमिन के यार। मोमिन मर्द को कहते हैं, मोमिना औरत को। करो तर्जुमा यार। मैं तो कह गया जो कहना था। क्या हजरत ने ऐसी बात की? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हजरत की ज़बान से ऐसा जुमला नहीं निकल सकता कि आप औरतों के यार, ये कैसी बात है भाई। लेकिन हजरत उमर की मुराद ये नहीं थी जो आप मुराद ले बैठे। हजरत उमर जानते थे कि जैसे वो मौला है वैसे नबी मौला है, जैसे नबी मौला है वैसे अली मौला है। अब आप खुदा को यार मानते हैं, नबी को यार मानते हैं, अल्लाह भी हाकिम, मुस्तफ़ा भी हाकिम, अली भी हाकिम। आयत क्या हमने पढ़ी आगाज में? अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता है सीधा। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरा अल्लाह, हाजा इसमें इशारा है, करीब के लिए आता है। कुरान में तो कोई रास्ता नहीं बना हुआ, ये तूने क्या फरमाया? हाजा, ये मेरा रास्ता। ये हाजा हाजा मैं तलाश करता रहा, भाई ये कौन सा हाजा है जो अल्लाह का रास्ता है? तो मेरे नबी ने कुरान वाले हाजा को मैदान में लेके बताया, मन कुन्तु मौला फा हाजा, ये है वो रास्ता जो खुदा का रास्ता है। अल्लाह ने कहा हाजा सिराती मुस्तकीमा, और अली ने, नबी ने फरमाया हाजा अलीजुन मौला। अच्छा, हाजा का मतलब क्या है? हाजा, ये हाजा का क्या मतलब है? ये बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं दिस, जिसका क्या मतलब है? ये, इसमें इशारा है हाजा, यानी करीब की तरफ इशारा करना हो तो हाजा कहा जाता है। मर्द के लिए हाजा और मस्तूर के लिए हाजे ही। एक साहब को नींद आ रही है, उन्हें बेदार करने के लिए बुलंदर सलवात भेजिए। भाई मेरी मजलिस में सोना नहीं है, और वैसे भी मर्दों पे सोना हराम है।
तवज्जो है? मैं नहीं उनकी तरफ देखूंगा वरना सारा मजमा फिर वहीं देखेगा। बहरहाल उनको समझ आ गई जिनको मैं समझाना चाहता था। हाजा इसमें इशारा है मुज़क्कर के लिए हाजा, और मौनस के लिए हाजे ही, ठीक है। और अगर दूर की तरफ इशारा करना हो वो तो कहा जाता है ज़ालिका। हाजा ये, ज़ालिका वो। एक चीज़ आपके बिल्कुल करीब पड़ी है और एक चीज़ वो दूर पड़ी है। ज़्यादा आसानी से किसे समझा जाएगा? जो करीब पड़ी है। दूर वाली इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। अली के लिए फरमाया हाजा, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है। और जिसे करीब वाला अली समझ नहीं आ रहा उसे दूर वाला कुरान क्या समझ में आएगा? अली समझिए, अली। हाजा, अल्लाह अकबर। अच्छा, हदीस कुदसी है कि ए मेरा बंदा, अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूं फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। ऐसा ही है ना? अच्छा, अल्लाह की चाहत आपने सुन ली, क्या फरमाया कि पैगाम पहुंचा दे। अगर तूने ऐसा ना किया गोया रिसालत का कोई काम। शदीद तरीन चाहत। अब नबी ने वो किया ना जो अल्लाह ने चाहा। बताओ, अब अल्लाह पे भी लाजिम है कि वो करे जो ये चाहता है। मौलायत का ऐलान करने के बाद मेरे नबी ने अली को करीब बुलाया, दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरा अल्लाह, तूने जो कहा मैंने किया, अब तू वो कर जो मैं कह रहा हूं। क्या? अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहू व आदे मन आदाहू वंसुर मन नसरा वखजुल मन खजला। मेरा अल्लाह, उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसको दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे, उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। फिर फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, अल हक मा अली व अली जो मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा आदिरिल हक का है सुमादारा अली। मेरा अल्लाह, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम मिंबर पे आते हैं, आप लोग हमें पर्चियाँ देते हैं, मौलाना ये दुआ कीजिएगा, जाकिर साहब ये दुआ कीजिएगा, ज़ाहिर करबला से आया ये दुआ कीजिएगा, हाजी हज करके आया ये दुआ कीजिएगा। या आप मिंबर पे पर्ची क्यों देते हैं भाई? मैंने किससे दुआ मांगनी है? तो आपने, वही मेरा अल्लाह, वही आपका अल्लाह, तो फिर आपने मुझे मिंबर पे क्यों दी पर्ची? आप खुद मांग लीजिए, आप भी तो उसी के बंदे हैं, तो क्यों नहीं मांगते? पर्ची यहाँ देने की क्या ज़रूरत? आप कहेंगे मौलाना ये आपका बहरहाल हुस्न ज़न है वरना हम गुनाहगार खाकी। आप कहेंगे मौलाना जो मिंबर पे आते हैं वो हमसे ज़्यादा नेक होते हैं, मौला के मद्दाह होते हैं, वाजिबात के पाबंद होते हैं, मुहर्रमात से इज्तनाब करते हैं। हम गुनाहगार बंदे हैं, मुमकिन है हमारी अल्लाह टाल दे, लेकिन हमें यकीन है आपकी नहीं टालेगा। ये किसको कह रहे हैं? मोहसिन काज़मी को, जो गुनाहों में डूबा हुआ है। मगर आपका हुस्न ज़न है, यकीन भी नहीं, ज़न है कि मौलाना मोहसिन की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा, और आपने पूरे यकीन के साथ मुझे पर्ची थमा दी। अब मुझे बताओ, मुझ जैसे गुनाहगार के लिए आपने इतना ज़न तो रख लिया कि अल्लाह की बारगाह में जो मैं दुआ करूँगा अल्लाह रद्द नहीं करेगा। अब अगर कोई दुआ मोहम्मद करें, क्या इरादा है? खुदा रद्द करेगा? करेगा नहीं भाई। इसी के सदक़े में तो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता है। ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह अपने हबीब की दुआ रद्द कर दे। तो जिसकी दुआ कबूल है
1% भी शक नहीं कि रद्द हो जाए। करता है ना उसकी कबूल, जिसकी टालता नहीं है ना, उसी ने दुआ की थी उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। तो अल्लाह फिर उसके साथ है जो अली के साथ है। खंदक का मैदान याद है, अली जंग कर रहे थे, अमर इब्न अब्द अल्लाह की लानत तो इस मलून पे, अल्लाह का शेर इस लईन के सीने पे सवार हो गया। इस बदबख्त ने गुस्ताही की, अली हट गए। शेर ने टहलना शुरू किया, गुस्सा ठंडा हुआ, दोबारा हमला किया, सरतन से जुदा किया। सहाबा ने कहा, या अली ये क्या हो गया, अगर मारना ही था तो पहले वार में मार देते, मार पकड़ के छोड़ा क्यों, फिर मारा क्यों? अली ने फरमाया, तुमने खुदा के शेर को पहचाना ही नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा था भाई, मैं तो उसके लिए लड़ रहा था। अब इसने गुस्ताखी की, अली को गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता कि उसकी मशीयत में मेरा गुस्सा शरीक हो जाए, ताकि तारीख में ये ना लिखा जाए कि अली ने अपना दुश्मन मारा। मेरा अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना दुश्मन नहीं मारा, मैंने तेरा दुश्मन मारा। अब अल्लाह ये मंजर देख रहा था, अली ने अपना दुश्मन छोड़ दिया है मगर मेरे दुश्मन को मारा है। अल्लाह का भी वादा हो गया, अली फिर इंतजार कर। गदीर के मैदान के बाद, विलायत अली के ऐलान के बाद, एक बंदा मेरे नबी की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने नमाजों का कहा हमने पढ़ी, रोज़ों का कहा हमने रखे, हज का कहा आपकी इक्तदा में अदा किए हैं, आपने शराबें छुड़ाई हमने छोड़ी, बुत छुड़ाए हमने छोड़े, लेकिन ये बताइए, ये जो अली को मौला बनाया है अपनी मर्जी से बनाया है या अल्लाह की मर्जी से बनाया है? नबी ने फरमाया, मैं वो काम ही नहीं करता जिसमें हुक्म खुदा ना हो। कहने लगा, अच्छा अगर खुदा ने बनाया तो कहिए उसको नहीं मानता मैं अली को, भेजे असाब नहीं मानता अली को। ये कहना था। अबाबील की चूंचों में बची हुई कंकरियों को अल्लाह ने अली के दुश्मन पे अजाब बना के भेज के बताया, अली याद रखना, तू मेरा दुश्मन नहीं छोड़ता, मैं तेरा दुश्मन नहीं। तवज्जो है? जुमला जुमला लेना। अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता, और अली भाई, अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, और अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। मेरी सारी तकरीरें भुला देना, ये जुमला लेके जाना। अगर कोई कहे कि नवाब शाह में गए थे, खमसा मोहसिन काज़मी से सुना था, तो क्या सुना था? यही जुमला उसको सुनाना। मैं पढ़ने लगा, अल्लाह करे मौला मेरी मदद करना, मैं समझा सकूं, ये समझ सके। अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, अल्लाह अली का दुश्मन नहीं छोड़ता। अरे जो या अल्लाह मदद का मुनकिर है उसे अली नहीं छोड़ेंगे, जो या अली मदद का मुनकिर उसे अल्लाह नहीं छोड़ेगा। हमने तो मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला से सुना था कि सिंध का हिंदू भी या अली मदद बोलता है, मगर किबला जब से हम यहाँ आए तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, सिंध की दीवारें भी या अली मदद बोलती हैं। सलाम सलाम है मेरा आप पे, शिया सुन्नी सलामत रहे, हर अली वाला सलामत रहे। हैदर हैदर अली अल्लाह का दुश्मन नहीं छोड़ता, और अल्लाह अली का दुश्मन छोड़ता। किबला बात यहाँ आई है, इजाज़त दे। आप क्या कहते हैं, मवाहिद किसे कहा जाता है? जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता हो उससे मवाहिद कहा जाता है? नहीं, अल्लाह को मानना आगाज़ तौहीद है, मुकम्मल तौहीद नहीं।
क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो 14 अता किए हैं ना, उनकी विलायत को वैसे मानो जैसे खुदा ने मनवाया। उनको भी मानो तो मुकम्मल तौहीद है। सिर्फ अल्लाह को मानने से मुकम्मल तौहीद नहीं, अल्लाह के साथ उनको भी मानो, उनकी विलायत को मानो कमा हक को, फिर ये मुकम्मल तौहीद है। क्योंकि मुकम्मल इस्लाम वो कबूल करता है जो अल्लाह को भी माने, अल्लाह की भी माने। जिन्होंने अल्लाह को माना उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिन्होंने अल्लाह की मानी उन्होंने पढ़ा अलीयुन वलीयुल्लाह। भाई ये राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। अली की रज़ा में खुदा की रज़ा है। तवज्जो है? अगर ये नाराज तो खुदा नाराज। लंबी गुफ्तगू तो नहीं हो गई? ये राजी तो खुदा राजी, ये नाराज तो खुदा नाराज। मक्तल से एक जुमला पढ़ने लगा फ़ज़ाइल का। शब आशूर जब हुर आए, फ़ज़ाइल का जुमला है। मैंने क्या कहा? ये राज़ी हो जाएं तो खुदा राज़ी हो जाता है। फिर अलहदा से खुदा को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं। शब आशूर हुर आए, जाएं जिस मक्तल की किताब को उठाएंगे ये जुमला मिलेगा। हुर ने आके कहा मौला क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी? हुसैन इब्न अली ने फ़ौरन फरमाया हुर तुझे खुदा ने माफ़ कर दिया। मैं कहूँगा मौला पहले खुदा से तो पूछ लें। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि रुको मैं 2 रकअत नमाज पढ़ के आता हूँ तेरे हक़ की माफ़ी मांगता हूँ, नहीं। रुको मैं खुदा से पूछ के बताता हूँ, नहीं। रुको मैं तेरे हक़ में दुआ करता हूँ, नहीं। उसने कहा मौला क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी? हुसैन ने फरमाया होर तुझे खुदा ने माफ़ कर दिया। क्यों? हुसैन जानते थे क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया इसलिए खुदा ने भी माफ़ कर दिया। ये राज़ी तो खुदा राज़ी। तब मेरे नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह हक़ को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़ जाए। अम्मार यासिर से यही जुमला मेरे नबी ने फरमाया था, ए अम्मार अगर तुम देखो कि सारी दुनिया एक तरफ, अकेला अली एक तरफ, जो आयत थी उसी की तशरीह कर रहा हूँ। खबरदार इस रास्ते पे चलना, उनके पीछे ना चलना जो इससे दूर कर दें। मेरे नबी ने फरमाया अम्मार यासिर अगर तुम देखो कि सारी दुनिया एक तरफ और अकेला अली एक तरफ, मैं मोहम्मद कह रहा हूं दुनिया छोड़ देना, अली ना छोड़ना। क्योंकि दुनिया तुम्हें गुमराह कर देगी, अली कभी तुम्हें गुमराही की जानिब नहीं ले जाएगा। तवज्जो है? कायनात में 3 बेटियां ऐसी हैं जिन्हें बाप के बाद बड़ा मारा गया है। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। ये तीनों वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई थी। शब आशूर रिवायत में मिलता है कि जहाँ जहाँ हुसैन जाते थे मासूमा पीछे पीछे जाती थी।
हुसैन खैमे में आए, सकीना खैमे में आई। हुसैन मुसल्ले पे आए, सकीना मुसल्ले पे आई। हुसैन सजदे में गए, ये खाके करबला पे लेट गई। बार बार बाबा का चेहरा देख रही थी। नमाज मुकम्मल हुई, गरीब ने बेटी को गोदी में बिठाया, सीने से लगाया, मेरी जान खैर तो है? रो के कहने लगी, बाबा मुझे पुप्पी ने बताया है तेरी आखिरी रात है। मजलूम ने फरमाया, हाँ मासूमा, आज के बाद तुझे मेरा सीना नहीं मिलेगा। बाबा फिर मैं किसके सीने पे सोया करूँगी? सकीना अब के बाद तू अम्मा के सीने पे सोएगी। छोटी औलाद वालों, अम्मा का नाम आया, तड़प के कहने लगी, बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता है। गरीब ने कहा, अब कानून बदल जाएगा, असगर मेरे सीने पे होगा। तू माँ के साथ शाम चली जाएगी। अज़ादारों, गोदी में बिठा के बाप ने बेटी को प्यार करना शुरू किया। फरमाया, सकीना अब के बाद किसी के आगे कोई शिकायत ना करना। सकीना जहाँ जगह मिले सो जाना। सकीना सब्र करना। सकीना अब ऐसे सब्र करना जैसे यतीम सब्र करते हैं। रोने वालों, जब सुना ना लफ्ज़ यतीम, तड़प गई, बाबा ये यतीम कौन होता है? गरीब ने करबला की खाक उठाई, बेटी की जुल्फ़ों में डाली, कहा, जिनका बाबा मारा जाए वो यतीम होता है, लेकिन सकीना दुनिया के लोग यतीमों को बड़ा प्यार करते हैं। तेरी अपनी किस्मत होगी, जब तू यतीमा बनेगी, कोई तमाचे मारेगा, कोई दूर खींचेगा। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, मैंने कल पढ़ा था ना, बाबा के लाशे पे आई मासूमा, जुदा हुई बाबा के लाशे से। 11 मुहर्रम को पुफियों के साथ करबला से चली। बाजार कूफा आया, सकीना ने बर्दाश्त किया। कूफा का बाजार आया, बर्दाश्त किया। एक मोड़ बाजार में ऐसा आ गया, जब एक एक रस्सी में 12-12 गले थे। एक बेगैरत ने यजीद से मुखातिब होके कहा, ए यजीद, इन कैदियों में जो सबसे छोटी बच्ची है, ये मुझे कनीजी में दे दे। ये जुमला जब सज्जाद ने सुना, तड़प के कहा, जालिम है, यहाँ कर, ये मेरी बहन सकीना, अरे ये हुसैन की बेटी। रो के कहा, मेरा अल्लाह, मैं गरीब हो गया। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अज़ादारों, तकलीफें बर्दाश्त करती रही। आ गया शाम का जिंदान। आधी रात का वक्त था। तड़प गई, अम्मा अभी अभी बाबा आया था, मुझे बाबा ने सीने से लगाया था। अली की बेटी ने फरमाया, सकीना अब के बाद तेरा बाबा नहीं आएगा। कहने लगी, अम्मा अभी अभी आया था। बीबी ने मासूमा को सीने से लगाया, मगर शहजादी ने बुलंद बुलंद रोना शुरू किया। ये रोने की आवाज़ यजीद के महल में पहुंची। ये मलून कहता है, क्या जिंदान में कोई बच्चा मर गया? पता चला बच्चा नहीं मरा, हुसैन की यतीमा है जो बाबा को याद करके रो रही है। ये जालिम कहते हैं, मेरे आराम में खलल आ रहा है, जल्दी करो, इसके बाबा का सर जिंदान में पहुंचाओ। और जिनकी छोटी बेटियां हैं, माफ करना, अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा रोए तो चुप करवाने के लिए क्या करता है? कभी खिलौने ला के देता है, कभी खाने की चीजें लाता है। इतनी गरीब थी अली की पोती जो रो रही थी। एक तश्त लाया गया, जब कपड़ा हटाया क्या देखा? गले की रगें कटी हुई, दाढ़ी पे अली अकबर का खून, कासिम असगर का खून, सीने से लगाया और कहने लगी, बाबा एक वक्त था मैं तेरे सीने पे सोती थी, और बाबा आज तू मेरे सीने पे सो जा। आज़ादारो, अगर अल्लाह ने किसी को बेटी अता की है ना, खुशकिस्मती है तुम्हारी। अगर बेटे हैं तो एक बेटी जरूर मांगना। और मेरी मिन्नत है, मैं सैयद होके सारी उम्मत से मिन्नत कर रहा हूं, अगर तेरे घर में बेटी है ना, भूल के भी कभी बेटी को तमाचा ना मारना।
बेटी की कीमत पूछनी है तो हुसैन से पूछो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई तेरी बेटी को मारे। बेटियां खुद बदले नहीं लेती, कहती है शाम को मेरा बाबा आएगा, मैं बाबा को बताऊंगी। जब तू घर जाता है तेरी बेटी तेरा दामन पकड़ लेती है, बाबा तू चला गया, मुझे माँ ने मारा, मुझे भाई ने मारा। असरे आशूर के बाद आज सकीना को बाबा मिला, कहने लगी बाबा तू चला गया, शिमर ने तमाचे मारे। और बाबा जो ईद के दिन दुर लेके दिए, बाबा शाम गरीबा में छीने गए, बाबा मेरी चादर लुट गई, बाबा मैं ताज़ियाने खाती रही। अजरकुम अल्लाह, कोई गम ना देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों वो बैन पढ़ना चाहता हूँ जो बीबी ने बाबा से किए। रो के कहने लगी या अबाता मनिल्लज़ी क़ता वरीदक, बाबा बता तेरे गले की रगों को किसने काटा। गरीब का कोई जवाब ना आया। फिर पूछा या अबाता मनिल्लज़ी आई तमानी अला सिगर सिन्नी, बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीमा किसने बनाया। बाबा उठ के देख, शाम की बेटियां अपने बाप की उंगलियां पकड़ के सैरें करती हैं। बाबा क्या मेरी यतीम होने की उम्र थी। बाबा बता तेरी दाढ़ी को खून से खजाब किसने किया। गरीब का कोई जवाब नहीं आया। अज़ादारों एक ऐसा सवाल किया, मजलूम को बोलना पड़ गया। जब बीबी ने फरमाया बाबा मुझे इतना बता, जब मैंने तुझे मक्तल में रवाना किया था तू 3 दिन का प्यासा था, किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा मार दिया। रो के आवाज आई गरीब की, मासूमा तेरा बाबा प्यासा मारा गया। मौला सज्जाद फरमाते हैं बाबा की प्यास बर्दाश्त न कर सकी, बाबा के मुंह पे मुंह रखा, जिंदान में सदा गूंजी, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा मुसाफिर। बीबियों ने बेटी की नब्ज़ पे हाथ रखा, मातम बरपा हुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा को रोती रोती चली गई। दुआ करो परदेश में किसी का कोई मर ना जाए, अल्लाह ना करे अगर कोई मर जाए उसे तसल्ली देने वाला जरूर हो, उसका सहारा जरूर हो। शाम के जिंदान में सज्जाद की बहन मर गई। मैं सवाल करता हूं मेरे मौला ने बहन का जनाजा कैसे उठाया, बहन को दफन कैसे किया। 1 मिनट में रिवायत पढ़ूंगा। अल्लामा सफदर हुसैन नजफी मरहूम पढ़ा करते थे। शाम का एक सैयद था, इसकी 7 बेटियां थी। हर बेटी के ख्वाब में बीबी आई और कहती थी नहर का पानी मेरी कब्र में आ गया है, जब से चच्चा पानी लेने गया मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, जल्दी करो मेरा लाशा किसी और कब्र में मुंतकिल करो। आज़ादारों फैसला हुआ इसकी बेटियां सैयदजादियां हैं, कब्र में उतर के जनाजा निकालेंगी, मर नहीं जाओगे आज़ादारों। जब ये सैयदजादियां कब्र में उतरी, मातम करती हुई बाहर आ गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहती है क्या बताए, एक 4 साल की बीबी, हाथ बंधे हुए और चेहरे पे तमाचों के निशान और कान जख्मी। मातम हुसैन।